2015 के आखिर हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। फैसला पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता तय करने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निकाय चुनाव की शर्तों का ऐलान किया और पंचायत चुनाव की तरह इस फैसले को भी ऐतिहासिक बताया। नगर निकाय चुनाव में संशोधन के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसी तरह अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना जरूरी, जबकि बैंक लोन का कर्ज न चुका पाने, बिजली का बिल बकाया होने और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये पहले से ही तय था कि नगर निकाय चुनाव में भी सरकार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के फैसले पर मुहर लगा सकती है और अब ऐसा कर भी दिया गया है। पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को सुप्रीम कोर्ट पहले ही सही ठहरा चुका है। ऐसे में अब इस फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वो सवाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस नहीं हुई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ना ही बारातियों के पास है और ना ही दूल्हे और दुल्हन के पास। सवाल है, क्या पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी शादियों का बैंड बाजा बजेगा? स्थानीय निकाय चुनावों में लागू किए गए इस फैसले से पहले जरूरी है पंचायत चुनाव में लागू इस फैसले के साइड इफेक्ट को ढंग से समझने की। मेवात जिले के खंड नगीना का गांव अकलीमपुर, जहां गांव की सरपंची बचाने के खातिर पूर्व सरपंच और 8 बच्चों के पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में सरपंची के खातिर सौतन लेकर आए दीन मोहम्मद को इसका जरा दुख नहीं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, पर दीन मोहम्मद की पहली पत्नी को इस बात का दुख है। उनका कहना है कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद उनके पति ने दूसरी शादी नहीं की होती। अगर आप पढ़ी होती तो ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ती ना, जब तो नहीं पड़ती, जब तो खुद लड़ती। तो अब सरपंच पति को सरपंच भी लड़ाना है, इसके नाते जो है। एक पहलू ये भी है कि दीन मोहम्मद इससे पहले अपने बेटे की भी शादी करा चुके हैं, लेकिन बहू भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। मेवात जिले के गांव हुसैनपुर भी शादी की डगर से गुजर चुका है। फतेह मोहम्मद के मुताबिक गांव में कोई भी 8वीं पास नहीं है। अपने बेटे की शादी एक BA पास लड़की से कराई। वहीं पुन्हाना गांव के झिबरावट में भी पंचायत चुनाव लड़ने की खातिर पढ़ी लिखी बहू को घर ब्याह के लिए लाया गया। लड़की 10वीं पास है और पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य है। जरूरत ये है कि गांव का विकास होए, मुझे इलेक्शन लड़ानी है, लड़की लड़ानी है अपनी। तोशाम जिले का सरल का, जहां आनंद फानन में पूर्व सरपंच के पति ने अपने बेटी की शादी करा दी। ये किस्सा आज का है और हर रोज इस तरह के किस्से आ रहे हैं, जहां चौधर बचाने के लिए शादियों का मंडप सजाया जा रहा है। सवालों की बारात में बहू भले ही एक जवाब ना बन पाए, पर सच तो ये है कि लोगों के लिए बस यही एक समाधान रह गया है। इसलिए सोचना जरूरी है कि अगर शादी चुनावों के लिए होगी तो फिर विकास किसके लिए होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा जरूरी है क्योंकि अगर सिर्फ शादियां चुनाव के लिए, चौधर के लिए होंगी तो विकास कहां जाएगा। पहले पंचायत चुनाव और अब नगर निकाय में भी यही बदलाव देखने को मिलेंगे। अहम फैसला साल 2015 कैबिनेट, आखिरी कैबिनेट इस साल की, और उसमें कई अहम फैसले लिए गए और जिनमें से एक अहम फैसला ये है कि नगर निकाय भी उसी तरह से वही शर्तें पंचायत चुनाव की तरह लागू होंगी। पढ़ी लिखी छोटी सरकार और अब शहरों में भी पढ़ी लिखी सरकार। लेकिन ये किस तरह की पढ़ी लिखी सरकार है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं रिश्तों पर, समाज पर, इसको भी समझना जरूरी है। इस पहलू को देखना भी जरूरी है। क्या ऐसी पढ़ी लिखी सरकार विकास की डगर पर गांव को, समाज को और लोगों को लेकर जाएगी? कुछ अहम सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल आर्य हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रमन मलिक हैं बीजेपी से, अरविंद भारद्वाज NLO से और DP कौशिक है कांग्रेस से। सभी का नमस्कार। अनिल आर्य जी, पहले पंचायत और अब नगर निकाय, इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक थी ये सरकार की, कुछ अहम फैसले लिए गए, उन पर भी चर्चा करेंगे, कुछ और फैसले। लेकिन ये सबसे अहम फैसला पंचायत चुनाव और अब ये कितना बदलाव अब आप देखेंगे?
मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था जब पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी, अब भी कह रहा हूँ कि अगर शिक्षित लोग हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, खासकर ये जो स्थानीय निकाय हैं या ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होती है। अभी एमएलए एमपीज में नहीं है बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर यहाँ से शुरुआत होगी तो अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन इसकी आड़ में जो शादियां की जा रही हैं, जो आपने सवाल उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि शादियां हो रही हैं विकास के लिए नहीं हो रही, चौधर बचाने के लिए हो रही हैं। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया है, लेकिन पूरे प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में, नहीं, एक बहुत बड़े छोटे से हिस्से में नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगह पर है। लेकिन वो बहुत सी- गलत है, वो अनिलारा जी, बिल्कुल बहुत सी गलत है। चीजें अभी सामने आ रही नवजोत हैं, जी, वो बहुत सी बिल्कुल- चीजें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ नवजोत रही जी, वो हैं। बिल्कुल गलत है। 18 साल आप- के लड़के का, जो अभी बालिग भी नहीं है लीगली, ये उसकी बिल्कुल शादी गलत है। आप करवाने पे तुरे हो कि 21 साल की लड़की है, वो 10वीं पास है, फिर आनन फानन में शादियां हो रही। ऐसे क्या पढ़ी लिखी सरकार ये होगी? बिल्कुल यहाँ गलत है। पर भी कुछ मैंडेटरी चीजें लागू होनी चाहिए थी लेकिन बारीकी अगर कोई से। 18 साल के लड़के की शादी करा रहा है तो उसको तो वैसे ही कानून फंस जाएगा वो। हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसा हो देखिए, रहा है। आप किसी कानून की आड़ में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, एक पीछे मैंने एक खबर आई थी मेवात से ही, कुछ बुद्धिजीवी जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है, उन्होंने एक बात उठाई थी कि इस्लाम की आड़ में, क्योंकि इस्लाम दो शादी की अनुमति देता है, हाँ। इस्लाम की आड़ में ये हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ। मुस्लिम बुद्धिजीवी इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन अगर कोई कानून आता है और अच्छा कानून है तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो रहा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इसका चक्कर ये मतलब है, नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या ये नहीं है। क्या इसके लिए समय, अब इसके सवाल कई हैं। लोगों को एक्यूरेट टाइम नहीं दिया गया कि वो बिल्कुल नहीं इसे दिया गया। डाइजेस्ट कर बिल्कुल नहीं दिया पाते, गया। वो इसके लिए प्रिपेयर हो पाते। नवजोत जी, क्या ये एक वजह है? नवजोत जी, अब आप पिछली देखिए, बार भी देखिए हमने आपको कि मैं एक ये इंसिडेंट अगली बता बार दूं, होना चाहिए था। अनिल आर्य जी, मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं। एक लेडी ने अपने सगे भाई और भाभी का डिवोर्स करवाकर अपने हस्बैंड से अपनी भाभी की शादी करवा दी। इससे गिनौना क्या हो सकता है? आप ये देखिए, ये सिर्फ चौधर के पिछली लिए बार भी ये बात थी कि टाइम देना चाहिए। हाँ, पिछली बार भी ये फैसला कहा, अच्छा है, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, लेकिन जो लेकिन ऐसे कर टाइमिंग रहे गलत है। हैं वो अच्छी चीजें लेकिन नहीं अगर आ रही। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी, फिर कह रहा हूँ इस बात को कि पंचायत चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में आप कीजिए, लेकिन अगली बार कीजिए, इस बार मत कीजिए। सवाल मेरा वही, हम इस पे तो उठा ही नहीं रहे कि पढ़े लिखे लोग नहीं होने चाहिए, उस पे तो कोई जा ही नहीं रहा है। तो हम जो पहले बात कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने स्टेप लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट इनको टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में अगर ये शुरू करते तो अच्छी बात है, तो लोग इससे अगली प्लानिंग में प्रिपेयर हो जाते हैं, Absorb कर पाते। अब्जॉर्व कर पाते हैं। जो जिस तरह की सामाजिक ये कुप्रथाएं जो भी आ रही है प्रदेश में निकल के, ये शायद इनसे बचा जा सकता था। और अभी हो सकता है जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हर छोटे, नॉट ओनली में बात, ये स्टेट पूरे स्टेट में भी ऐसी है, हर जगह बहुत में सारी ऐसा जगहों से है। खबरें, तो और ये अभी तो कुछ चीजें सामने आ गई, कुछ नहीं आएंगी। बहुत सारी चीजें भी आएंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ छोटे छोटे जो क्राइम है वो भी निकल के आएंगे साथ साथ। इस तरह की बातें ना, बहुत ये गवर्नमेंट को सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए था। अगर उठा लिया तो अरविंद, नगर निकाय भी अब वही शर्तें नगर निकाय में भी लागू होंगी। नवजोत जी, अच्छे सुझाव तो बीजेपी सरकार ने हमारे तब नहीं माने जब पंचायतों के चुनाव थे। उस वक्त भी सुझाव दिए गए थे कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप इस डिसीजन को आगे पोस्टपोन कर दीजिए, टाइम दीजिए, लोग उस हिसाब से तैयार हो सकें। पर और अब जब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई तो अब ये कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि पंचायत के चुनाव अभी चल रहे हैं, उन्हें आप होने देते, उन्हें देखते, उनमें फिर आपको समझ में आता कि इसमें कहाँ ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उनको नजरअंदाज किए बिना आप उन्हें ध्यान रखते हुए फिर आगे कोई डिसीजन लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये भी आप देखते ना कि किस परिवेश में किया जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी कि वाहवाही लूटने की कि मैंने पहले भी पंचायत के चुनाव में भी कर दी शैक्षिक योग्यता और अब हम नगर निकाय में भी कर रहे हैं, तो इसकी कोई जल्दबाजी नहीं थी। दूसरा, जो चुनाव है नगर निकायों के हों या नगर निगम के हों, वो सभी पहले ही होल्ड चल रहे हैं। अब फरीदाबाद का मैं आपको बताऊं, जो चुनाव इसी साल 2015 अप्रैल में हो जाना चाहिए था, वो चुनाव आज तक नहीं हुआ और आसार भी नहीं है और अभी तो आसार भी नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम परिसीमन करेंगे, नए वार्ड बना रहे हैं। वो पिछले 1 साल से काम चल रहा है इनका और आगे भी अभी कोई नजर नहीं आ रहा। तो इतनी जल्दबाजी नहीं थी ये डिसीजन जो आज मुख्यमंत्री जी ने आपको एक खास और बात हो क्या रहा है, लोग यहाँ से भाग भाग के एमपी से, राजस्थान से, मेरठ से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं लोग। ये मैं आपको क्राइम की बात कर रहा था, ये भी आगे आने वाले टाइम में देखना कितनी सारी बातें निकल कर आएंगी। देखिए, किसी भी कदम के लिए जो समाज को बदलने की जरूरत जब होती है तो उसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ता है और सोच विचार करके वो एक कदम उठाती है। ये एक सोचा समझा कदम था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। उसके अलावा अगर पंचायत चुनाव में हम एक मिनिमम शैक्षिक योग्यता और ये 5
पंचक्रांति कह लीजिए, पंचतत्व कह लीजिए, एक इलेक्शनरिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए अगर ये वहां डाल रहे हैं तो कॉरपोरेशन में, स्थानीय निकायों में डालने में कोई परहेज नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं जो समाज से चीजें उभर के आ रही हैं, देखिए इलेक्शन जो है वो समाज का एक निर्णय है। समाज जब निर्णय करता है तो समाज अपना निर्णय पर लोकल परिस्थितियों को देखते हुए वहां के प्रभाव को, वहां के संवाद को वहां के जो बेसिक फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करते हुए वो अपना निर्णय लेता है। जब इस तरीके की चीजें आएंगी सामने और जनता जागरूकता से उसको देखेगी तो वो एक अपने आप डिसीजन लेगी। वो डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर एक मिनट वालों, अगर इन ऐसे लोगों को जनता चूज करके नहीं भेजती तो भी आपको एक जवाब मिल जाता है, और अगर ऐसे ही होता है कि आप इनको चूज करके देते हैं। माफ कीजिए, वहाँ चूज की बात ही नहीं है, वहाँ अगर वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ रिजर्व कैटेगरी उसने शादी करके ले तो वो ही चुन के जाना, आपने रूल्स कैसे बनाए, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है। मल्टीपल पीपल हैं, जहाँ ये शादियाँ हो रही है वहाँ मल्टीपल तो है ही, वहाँ मल्टीपल एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ही नहीं मल्टीपल, यहाँ पे उठेगा और आप देखेंगे। रमन जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रमन जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, रमन जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारा जो डिसीजन था वो कानून के हिसाब से था, इसीलिए उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। अगर सभी डिसीजन नियम और कानून और कायदे के हिसाब से ही करने होते, पूरे करने होते, तो फिर ये सरकार प्रशासन ही ना चला लेता, आईएएस अफसर ही ना चला लेते, वही नियम कानून को लागू कर देते। फिर क्या जरूरत थी कि मुख्यमंत्री और विधायक चुने गए? वो इसलिए चुने जाते हैं कि जो जनता की जो जरूरतें हैं, जो व्यवहारिक जो चीजें प्रैक्टिकल, उन सबको शामिल किया जा सके सरकार के पहले। मैं आपको आपके आपके इस डिसीजन में जनता की सोच, जनता के हित शामिल नहीं बोला कि जी सर, ये आपका थोपा हुआ एक डिसीजन था जनता। हमारा एक डिसीजन, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने एक डिसीजन लिया जिसको कानून ने भी वैध ठहराया। मैंने बहुत स्पष्ट में ये कहा, आप अलग चीज कह रहे हैं, वो है ही नहीं, तो आप उसको चैलेंज नहीं करिए। मेरा तो एक बेसिक सवाल है, अब अगर इस तरह से आनंद फादन में ये शादियां हो गई, एक लड़की जो कॉलेज से अभी 10th पास करके आ रही, तो क्या ये प्रॉक्सी सरपंची नहीं चलेगी? फिर डेफिनेटली वो प्रॉक्सी ही चलेगी। एक 18 साल के लड़के की 21 साल की लड़की से शादी करिए ताकि उसे इलेक्शन लड़ाया जा सके, घरवाली को सरपंची का लड़ाया जा सके। तो वो प्रॉक्सी है। कल को अगर वो चुनाव हार गई लड़की तो हो सकता है उसे तलाक दे दे। वो तो प्रॉक्सी छोड़िए आप, अगर एक व्यक्ति जो अपने बेटे की भी शादी कर चुका है और वो अपनी 27 साल कम के बेगम को लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉक्सी चलेगी? पिछली बार प्रॉक्सी चलेगी, वो इसीलिए प्रॉक्सी चलेगी क्योंकि आपको क्यों चलने देते हो? आपने लालू के टाइम पे राबड़ी जी की प्रॉक्सी चलवाई, आज वहीं पे आपने डी फैक्टो लालू जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। क्यों? आएगी सॉरी, वो आएगी नवजोत जी ये जो प्रॉक्सी का सवाल जो आप उठा रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या वो प्रॉक्सी थी या नहीं? पहले आप ये बताइए, क्या वो प्रॉक्सी थी या नहीं थी? एक और बात हो, क्या वो प्रॉक्सी? अगर आपका डिसीजन कहा था नहीं, बिहार से ले आएंगे, आपके पास बहुमत है, आपने डिसीजन लिया, ऐसे उनके पास बहुमत था और उन्होंने डिसीजन लिया। आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल डिसीजन का ये है, चौधरी साहिब सिंह वर्मा की मौत के बाद उनके बेटे परवेश वर्मा को टिकट देके सांसद बना दिया, वो भी प्रॉक्सी है क्या? आप वहाँ क्यों जाते हैं? देखिए ये कैसी बात? आप उलझाइए मत, उसी टॉपिक पर आइए। आप बिहार टॉपिक पर आइए कि कांग्रेस ने क्या, वो सब छोड़ दीजिए आप। हरियाणा में 1.5 साल से आपकी सत्ता है, हरियाणा में क्या कोई भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत, वहाँ अब क्या पार्षद पति, सरपंच पति अब काम नहीं कर रहे हैं क्या? आपने कितनी रोक लगा दी? आपने जहाँ तो मंत्री के पति काम कर रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं। जहाँ आपके चेयरमैन है, जहाँ आपके सरपंच है, मिनिस्टर के जो हस्बैंड है वो लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं। आपके जो मेयर है, आपकी जो मीटिंग्स होती है, वहाँ पार्षद पति बैठे होते हैं। कितनी रोक लगा दी? आप छोड़िए रवाड़ी वहाँ की बात, बिहार की बात। अब और यहाँ तो ऑप्शंस ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, वो गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा।
उस आगे चीज भी का यही होगा, कोई समर्थन इसको नहीं नहीं कर रोक रहा। सकता। कैसे समर्थन नहीं किया? हमारा कविता जैन जी के पति के खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? किसी को नहीं कैसे रोका लाल आपने। बत्ती में बैठ के घूम रहे थे? भाई वो सरकार तो वही चला रहे वो हैं। प्रॉक्सी नहीं था, वो प्रॉक्सी नहीं था, सवाल है। वो प्रॉक्सी नहीं था, वो कैसे नहीं वो प्रॉक्सी नहीं था। गलत- आप जिस आवाज बात पे उठा जा रहे हैं हैं, ना, प्रॉक्सी की बात आप कर रहे हो आपके ना, अध्यक्ष की आप वाइफ प्रॉक्सी की बात कर रहे लाल हो ना, बत्ती में बैठ के घूमती है, आप किस अधिकार से प्रॉक्सी घूमती की है? बात कर रहे हो, रमन जी, हम यहाँ कर रहे हो ना, एक दूसरे प्रॉक्सी के की बात जगह चाहिए, निकाल के गलत जगह पे आप- नहीं आपने प्रॉक्सी की बात छेड़ी, हमने नहीं छेड़ी। तो मैं तो बोल रहा हूँ आपके मलिक साहब अब बात वो नहीं है। चौटाला जी की वाइफ घूमती है लाल बत्ती में। शीशे के घरों में रहने मलिक वाले साहब, पत्थर मैं नहीं आपको मारा नहीं बोलता करते। हूँ। मलिक साहब छोड़िए इन बातों को, आप छोड़िए, आप टॉपिक पर आ जाइए। आपके जो आज का अध्यक्ष की टॉपिक है ना, वाइफ घूमती है, क्यों घूमती मलिक है? साहब जो टॉपिक है उसमें आ रमन जी, जाइए। रमन जी, आप चौटाला की वाइफ घूमते हैं कि नहीं घूमती? आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, या जिनको अधिकार है कि वो लाल बत्ती लगा के घूम सकते हैं, उनका कोई परिजन, चाहे उनका नहीं पत्नी घूमेगा। चाहे बेटा आगे। कोई और, वो नहीं घूमता है। बताइए बताइए। मैं तो उनको भी यही बोलता हूँ कि नहीं तो घूमना फिर आप चाहिए। जब अपने घर मैं- शीशे के मैं- हो आप बोलते तो हैं दूसरा ना, पत्नी लेकिन डाल हो रखी नहीं है। रहा ना रमन जी, आप अच्छा बोलते हैं। देखिए, सरकार किसी को ये हक नहीं देती है कि लाल बत्ती लगा के वो व्यक्ति तो घूमे आप जिसको लोगों ने अधिकार कितने नहीं खिलाफ कार्रवाई है। की? आप दूसरी बात कर रहे हैं। जहाँ पे कार्रवाई करनी होगी करते हैं हम लोग। अभी तक हुई नहीं मलिक साहब, 1.5 साल नहीं। और कहने मलिक का साहब, मतलब ये हो रहा सुनिए, था कि अगर जिसके पार्षद की वो काम तो उन्होंने ही करना है। टॉपिक हम डाइवर्ट करें, वो एक अहम मुद्दा था जिस पर हम गए और वो अहम है यही प्रॉक्सी की तो बात हम Exactly. करें। यहाँ पर तो रमन जी ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ एक रिजर्व सीट है, गांव में पूरा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। एक चीज और नवजोत हो रही है कि इन्होंने जो दोबारा रिजर्वेशन की बात की है, हाँ। कई जगह तो ऐसा भी आप शायद आपके पास भी खबर आई हो हाँ। कि शादी कर ली दूसरी इस चक्कर में कि शायद वो चुनाव होगा, लेकिन वो रिजर्व हो गया। हाँ। अब वो दिक्कत हो रही है। देखिए, विदाउट एक में- स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग, देखिए नहीं, विदाउट एक मिनट हम नवजोत जी, बेमेल शादी मैं कराई जा एक रही सवाल है। पूछता हूँ, फैसले पे मैं आपसे सवाल नहीं। एक सवाल पूछता हूँ। अगर एक क्लियर फॉर्मेट है गाइडलाइंस का ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, है या नहीं है? अगर कोई न्यूज चैनल कल को अपनी बात नहीं कर टीआरपी, रहे हैं। एक मिनट, एक नहीं यार रमन जी, सवाल कमाल है। Please stop आप माल है, justifying। कमाल है। आप नहीं कर रहा हूँ। आप सरकार है, नहीं, आप आप नहीं। सरकार के Justify नहीं कर रहा हूँ। को दूसरी सवाल सीटों का से जवाब justify सवाल से नहीं मत कर लिया सकते। करो मलिक साहब। सवाल आप पूछे कौन यहाँ कर से रहा है? आदत बिल्कुल, है। आप मैं सर- हमेशा एक सवालों चीज के पूछ रहा हूँ। जवाब सवालों में नहीं होते होते, हैं, नहीं नहीं होते, होते। नहीं होते, होते हैं, नहीं होते, होते हैं, नहीं होते, होते हैं। नहीं रमन होते, जी, नहीं रमन जी, होते, होते हैं, नहीं मलिक होते, साहब, नहीं होते। होते हैं, होते हैं। Justification मलिक साहब, नहीं होते। आप सरकार में हैं। आपकी चैनल कोई चीज गलत करती रमन है जी। क्या पूरा मीडिया उसके लिए रमन जी, उसका हाँ तो वो भी गई होगा। है, लोग रमन जी, जानते हैं, मलिक जनता साहब, जानती मतलब है, चैनल कैसी नहीं बातें नहीं कर रहे हैं। चैनल आप आपके कैसी ऊपर सवाल बातें कर रहे उठाएगा हैं। तो आप चैनल को पे उंगली उठा देंगे। रमन जी, आपको अब ये भी आप पसंद ये नहीं है, नॉर्मल मीडिया है, वाले ये लोग भी अच्छे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं है, ये आपको। बिल्कुल नॉर्मल है। आप मीडिया की आजादी पर भी बैन लगा देंगे। कोई आजादी पे नहीं बैन नहीं बोलने है। नहीं देंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप इन पर सवाल उठाएंगे। मैंने सिर्फ बहुत ये अच्छा। चीज बोला है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकारों को यूज करते हुए उसे रमन जी, मिसयूज Exactly, करता सुन है, लीजिए। रुक जाइए, उसकी जिम्मेवारी रुक जाइए। सरकार मान लिया। की है। मौलिक एक अधिकार मिनट, कौन से मौलिक अधिकार? रमन जी, धरना प्रदर्शन रमन जी पे मान बैन लिया, लगाया आपने मान लिया कर्मचारियों की। कि कौन से मौलिक आपने अधिकार एक की नियम बात बना कर दिया और उसका मिसयूज करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मैं पार्टी का प्रतिनिधि, पार्टी के सरकार का प्रतिनिधि नहीं। सही, तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है कि अगर प्रॉक्सी होगा, अगर पति चलाएगा तो आप उसको काम करने देंगे नहीं करने देंगे? क्या कोई पार्टी प्लानिंग, की- आपकी कोई प्लानिंग ऐसी सामने अभी तक पार्टी नहीं की आई है? तरफ से एक सरकार को सजेशन गई हुई है क्या? कि इस तरीके से अगर कोई मिसयूज करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आपने अब तक कुछ उदाहरण दिए उनको पिछले 15 महीने में, 16 महीने में कोई एग्जाम्पल दिए रमन कि जी, ये हो रहा है? पार्टी का काम सरकार को एक जगह जगह पे बार बार सलाह देना होता है, ना अरे कि यार, पार्टी हम को तो बड़ा सिंपल सा सरकार बात है। चलाने का ये होता क्या है। बात कर रहे हैं? जब सीएम बन जाता है, जब सीएम बन जाता है, सीएम की प्रेरोगेटिव होती है बहुत कमाल है। सारी। अरे फिर उसको इम्प्लीमेंट भी अगर आप हम बड़ा बोलते छोटा हो सा तो हमारा implement सवाल भी है, करना होता क्या है। आपने पार्टी की तरफ से सरकार को ऐसा कोई सुझाव दिया है कि जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इससे प्रॉक्सी जो पावर है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी? और अभी तक जो हो रहा है कि जहां ये गलत हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई सुझाव, नहीं, कोई कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं कार्यक्रम, आया कुछ है ही? सर, आरिफ साहब कुछ नहीं है। क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया सरकार की तरफ से। मेन बात ये है सर ना, क्या बात ये कर क्या रहे क्या हैं। मैं वो छोड़ता हूँ, मेरे को एक चीज आपको बताइए, तभी क्या जाना चाहिए क्या था बिना जब इस तरह शैक्षिक की योग्यता चीजें के हो रही हैं, जब अनिल ऐसी जी, चीजें अनिल हो जी, रही बिना हैं, शैक्षिक तभी योग्यता से के गाइडलाइन आ जानी चाहिए थी, उसी मैसेज टाइम पे, चला yes, जाना yes. चाहिए था। अनिल जी, बिना शैक्षिक योग्यता के क्या ये काम पहले नहीं हो रहे थे?
जो आज आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तभी तुम कह रहे हैं आपको। जरूरत क्या थी इसको बदलने की? इसका फायदा क्या? फायदा क्या? चेंज एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है जो एकदम नहीं आता, I agree. उसको आपको इम्प्लीमेंट करके जाना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं है, कहीं का एक बात बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। लोगों को वक्त देना होगा ताकि आपको वो वक्त देना चाहिए था। एक और चुनाव आप यहाँ करा भी चुके दूसरे थे। देखिए मलिक साहब यहाँ भी आप गलत कर रहे पंचायत का हैं। यहाँ चुनाव भी तो आपको हो ही रहा है देना जो हो पड़ेगा। रहा है, कम से यहाँ कम भी इस गलत चुनाव हो में तो रहा रुकना था। चाहिए था किसका आपको। मिसयूज बहुत होना आप मलिक साहब, देखते इसलिए इसमें तो क्या मारा है, गया इसमें अभी। कमियां आई। मिसयूज होता है। हाँ, रमन जी, मैं अभी ऐसा बता नहीं रहा हूँ, होता। ये हो रहा बैठा हुआ है, ना आपका अभी मुख्यमंत्री सामाजिक ने मुद्दे नहीं देखिए कितने मिसयूज निकल करे, गए। इतनी चीजें। मलिक साहब ये सामाजिक जो मुद्दे आ रहे निकल आप गए कितनी बहुमत बातें का आ रही फायदा हैं। उठा अरे रहे ये हैं। बहुमत एजुकेशन कोई वाला फायदा नहीं उठा है। रहे। एजुकेशन वाला अगर हम बहुत गलत निकल होते गए, अब इस बात अगर हम पर गलत सुनिए, होते तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे को उसी टाइम काट सुनिए देता। सुनिए, दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की पॉलिसी लाई, वो भी तो चाहते पूरे तो इसे थोप सकते थे। उन्होंने सिर्फ 15 दिन का एक ट्रायल किया कि अगर वो ठीक रहेगी तो ठीक, अदरवाइज उसमें चेंज आज किया जा ले लो सकता है। आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं तो आप चलिए, किसी को चलिए, टाइम मुद्दे पर दीजिए, आइए। समझने की मुद्दे पर कोशिश आइए। बात कीजिए। करेंगे और उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं, अरे यार, मुझे मतलब ये बताइए, इतनी जल्दबाजी Isn't it क्या? too कोई early? जल्दबाजी नहीं है। नगर निकाय में भी अब इन्होंने वक्त नहीं दिया है। इमीडिएटली जैसे उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, पंचायती खत्म हो जाते उसके बाद फिर ये इसको करते, इतनी जल्दी आनन फानन में ये डिसीजन क्यों? नवजोत, मुझे लगता है कि सरकार को इतना एक संवेदनशील होना चाहिए कि अगर पूरा विपक्ष या बाकी तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में आपने जो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, कम से कम नगर निकाय चुनाव के लिए अगली बार कर दीजिए। और फिर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप एक एक्सपेरिमेंट को देख रहे करके हैं। देख रहे हैं प्रैक्टिकल आइडिया इसका क्या हो देखिए, रहा है। आपका प्रॉब्लम आइडिया है, अच्छा है, उनका आइडिया सॉल्यूशन कोई तो बात ढूंढ नहीं। लीजिए। लेकिन वो टाइम तो सॉल्यूशन नहीं है। ढूंढो। आपने वो नगर निकायों में भी थोप दिया है डिसीजन। क्या बदलाव, क्या जल्दबाजी बदलाव आएगा इस इमीडिएट चीजों से? अरविंद, बदलाव कुछ नहीं होना। मैं बदलाव कुछ नहीं होना नवजोत जी, इससे क्या बदलाव होना? पहले वाले ऐसे ये ही रहेंगे। इनका एक नशा है सत्ता का कि हमारे पास बहुमत है, हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो कर लेंगे। खासतौर पे जो माननीय कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद तो इनके हौसले इतने बढ़ गए मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने वो जो पंचायत का डिसीजन था वो नगर निकाय के ऊपर डिसीजन आएगा। मलिक साहब फिर भी अगर सभी पार्टियों में बैठ कर सारे दल बैठ के एक बार बातचीत कर आप भी लेते कितना हैं। नहीं सुझाव ये किसी का नहीं लेते, नहीं किसी सर, का तो नहीं सुप्रीम लेते। कोर्ट ऑर्डर आ गया सर, तो सत्ता उसमें में क्या बैठकर देना है? कोई नहीं लेता। नहीं, अगर मैं कोई अच्छा सुझाव इन्होंने कितना शिक्षा करते हैं? नियमावली ये कहते हैं बनाई, विपक्ष को अच्छा उसमें सुझाव विपक्ष देती है। कहता रह गया कि आप ये उसको तो सुझाव कहते दे नहीं दीजिए, नहीं है, लिया। हम तो कहते नहीं, ये तो कहते हैं विपक्ष को अच्छा सुझाव दे, तो हम उसको मानेंगे भाई। हाँ, सुझाव पूछे नहीं, आप पूछ हम लीजिए क्या साहब। पूछेंगे? आप भी फिर उसमें क्यों कह रहे हो? भागीदारी है। आप फिर कौन आप कहा कहते है? हैं फिर? हम आप दे तो रहे कहते हैं। नहीं, सुनिए, अब बात बिजली बताओ, के रेट को विपक्ष लेकर को हमने अच्छा आज भी चलेगा, सीएम साहब ने बोला है बिजली अपनी बात है। पर, हमने सुझाव दिया रमन कि जी, आपने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया उसे वापस लीजिए। हम आज भी धरने पर बैठे हैं, आप कहाँ मान या रहे तो हैं? सुझाव मत लो या फिर देखिए, क्या मानो वो मेरा। क्या वो ज्यादा नहीं है? जो बिजली हमारे के रेट ज्यादा नहीं है? decisions हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रमन भी जी। आपको फटकार लगाई सरकार को रमन जी। कि जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं वो वहन करते हैं दूसरों का नहीं कर रहे, टैरिफ। नहीं कर रहे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल। जी ने अरे अगर वो नहीं मानिए भरेगा, हाईकोर्ट का बिजली चलेगी डिसीजन नहीं। है। मानिए हाईकोर्ट को डिपार्टमेंट नहीं बिजली मानते महंगा ही नहीं चलेगा अगर वो बिल नहीं बीजेपी को भरेंगे। फटकार लगाई है सरकार को। नगर निकाय में इसके बाद कितना बदलाव आ जाएगा? देखिए, शहरों में गांव की तुलना में पढ़ा जो बदलाव है। प्रतिशत है, हाँ, वो बात साक्षरता ज्यादा है। प्रतिशत है वो ज्यादा है। तो इतने बड़े इशू, बहुत बड़े इशू नगर पालिका या इन चुनाव में होंगे मुझे लगता नहीं है। हाँ। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सच में प्रॉक्सी नहीं हुआ और महिलाओं को अपने तरीके से काम करने दिया गया और जो बात दी गई है ये लागू हुई तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। पर जो ये प्रॉक्सी वाली कहानी है ये जब भी आएगी दिक्कत करेगी। या जैसे अब शादियां हो रही है, वो तो आप देख ही रहे हो। वो नगर- वो तो आप अगर ये- पंचायत में तो आप खुलकर देख रहे पंचायत हो। में तो तो फिर छोटी सरकार कहाँ से पढ़ी लिखी आ जो जाएगी? मुझे शादियां ये होती बताइए, हैं क्या बदलाव वो आ दो जाएगा? परिवारों को जोड़ने का एक रिश्ता है, वो सिर्फ दो व्यक्ति नहीं जुड़ते। और आज जो शादियां कराई जा रही हैं बेमेल शादियां कराई जा रही हैं, कैसे चल पाएंगी ये? अच्छा मुझे एक चीज बताइए अरविंद जी, ये सिर्फ अरविंद ये जी, देखकर करी जा रही है कि अरे, दसवीं एक- पास है कि नहीं लड़की। मेरा एक सवाल बाद कांग्रेस में किस तरह से सुन चलेगी? लीजिए, सर, एक बात- मेरा तीनों पार्टियों से एक सवाल है, कांग्रेस एनआरएस से भी जो बहुत विरोध कर रहे हैं, जितनी शादियां हो रही है हम सब कह रहे हैं गलत है। आप लोगों ने जो ये शादियां हुई क्या लोकल स्तर पर कितना विरोध किया इनका? किसी ने भी किस कोई तरह की विरोध शादी नहीं किया। सामाजिक जो बेमेल कमाल कर रहे हैं अभी, और बात किस बात हो रही है, जो बेमेल शादियां हो रही है अब दो वो शादियां हो करके रही है। अरे सब ये- करके ये- लेके आते हैं, उसके बाद तो अगर सभी लोग करते हैं। अगर कानून नहीं, वो तो गलत है तो ये कहते हैं सारी- प्रशासन का नहीं, काम है, नहीं, पॉलिटिकल कहते हैं पार्टीज लोग का बैठे काम हैं, नहीं है सब कि हम बात शादियों का वो तो विरोध कहाँ करें। गए? उसका जाना बात नहीं किया जाए क्या? हम सरकार को कह विरोधाभास सकते हैं देखा अभी, नहीं। आपने अभी विरोधाभास देखा। नहीं, मलिक साहब क्या करें, उनके घर अरे पे एक धरना दे बात दें। आप एक बात बताइए, सामाजिक बात दो लोग, बैठ के दो बोल रहे हैं, परिवार- गलत कर रहे हैं, सुनिए, और समझाया जाता है। कैसे रमन मलिक जी, दो परिवार अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोई कैसे रुकवा देगा? कौन सा रोकेगा बताइए आप? कैसे रुकवा देगा? एक मिनट, आप रुकवा सकते मेरा हैं? मेरा 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 सभी से एक बड़ा सवाल है। आप जो सत्ता में हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते। एक रुक जाओ। मतलब हम लोगों के घर में अब से आके सरकार शादियां रुकवाए। शादियां क्या नहीं आप रुकवाए, रुकवाए उस ना? वजह को रोके जिसकी वजह से ऐसा- बेमेल शादियां हो रही हैं।
वो पर मेरा उसमें मेरा ध्यान तो दे, एक बड़ा ध्यान तो दे। सवाल है, रुक जाइए, आप सभी से मेरा एक बड़ा सवाल है, शादियां कोई नहीं नहीं आती रुकवा है। सकता, लेकिन आप शादियां नहीं ऐसे रुकवा हालात क्यों पैदा कर रहे हैं? उन्हें इतना एजुकेट तो कीजिए, उन्हें इतना Awareness अवेयर तो तो कीजिए, कीजिए। अब तो कीजिए। कोई किसी ने भी, ना सरकार ने, तीनों पार्टी से नहीं पता किया। है कि ऐसा हो रहा है, अब सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी नवजोत बनती थी जी, क्योंकि बिल्कुल, फैसला नवजोत इनका जी, था, 10वीं पास लेकिन कहाँ से विपक्ष आएंगे? का भी बनता था। 35% रिजल्ट है 10वीं का, नहीं, कहाँ से देखिए, हरियाणा में 10वीं पास अरविंद आएंगे? जी, जो कहाँ से सवाल- एग्जाम? ना सवाल पे, अरविंद सवाल पे, मैं इसी पे मैं बात रुक कर रहा जाइए, हूँ। चुनाव अरविंद, कैसे लड़ेंगे ना, नवजोत जी, अरविंद, जब रुक ये जाइए। पास ही नहीं होंगे? मतलब हमारी एजुकेशन का लेवल क्या है? अरविंद रुक जाइए, मैंने कहा सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर आप एक, रुक जाइए, अगर आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव वे में होता है, सिवाय इसके कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म के अलावा, तो विपक्ष का भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नवजोत समाज जी, को एजुकेट करे। विपक्ष क्या कर सकता है? हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। हमने कहाँ विरोध आप किया? विरोध के हमने अलावा कहाँ विरोध लोगों को नहीं किया? अवेयर भी बताइए। कर सकते हैं, आप बिल्कुल दो अवेयर भी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। आलोक जी, मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप दो चीजें कर सकते मैं हैं। उदाहरण दूंगा इसका, सामाजिक अवेयरनेस का। एक बहुत छोटा सा उदाहरण अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। अभी आपके गुड़गांव में, आपने एक मिनट रमन मलिक जी, आपके गुड़गांव में शादियों को लेकर, चिल्लाइए मत, रमन आराम मलिक से जी बात एक करो। मिनट, हाँ। गुड़गांव में ही एक पंचायत भाई हुई साहब, मैं है। आपके बिल्कुल साथ बैठा हूँ, कान पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा आराम से। गुड़गांव में ही एक पंचायत हुई है गुर्जर समाज की, जिसके अध्यक्ष हमारे इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंतराम तंवर जी हैं। उन्होंने एक पंचायत कराई है कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, दहेज है, उनको कैसे रोकें। तो यही अवेयरनेस का बात कर रहे हैं। पार्टियां तो यही अवेयरनेस एक समाज को लेकर बैठ गए अरविंद, मुझे बहुत दुख ये एक होता है एग्जाम्पल है। सोच पर। तो नवजोत बहुत जी, एक से एग्जाम्पल हम है। बड़े कोशिश। पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, प्लीज राजनीति करना बंद करो। नवजोत किसी जी, ने भी ये राजनीति नहीं सोचा, है, हाँ ये राजनीति सामाजिक है। जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का एक उसी की प्रयास बात कर है। रहे हैं। अरविंद जी, सुनो, एक हम बड़ा सीधी सी बात ये थी कि जब पहला एग्जाम्पल सामने आया कि इस- सरकार को भी तभी पहल तीनों- करनी चाहिए तीनों को, थी तीनों और पार्टी विपक्ष को भी, लेकिन सबको। सरकार का किसी तो ने नहीं बहुत किया। बड़ी जिम्मेदारी बनती किसी थी, ने नहीं because किया। it was their decision अनिल देखिए, आर्या। ना सरकार ने की किया, तरफ से कुछ भी नहीं हुआ रमन जी। ना सरकार ने किया, ना जबकि बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट किया, ना लेवल- किसी ने आप नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए थी कि आप अपने आसपास इस तरह की अवेयरनेस अवेयरनेस कराएं कि गलत कर रहे हैं आप। क्या आप गलत कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने को मिले हुए अधिकारों के एवज में इस तरीके का काम करके अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी जो अननेचुरल चीज है या मौलिक या मॉरली रॉन्ग है, अगर वो करता है, उसको जनता देखती है, जनता उसका जवाब देती है। रमन जी, कैसे देगी जनता? रमन जी, यहाँ तो ऑप्शन आपने- नहीं है, क्या किसी और बात को कर रहे हैं? चुनने का। ऑप्शन नहीं है। बताइए, क्या एक पूरे जगह गांव पे में दो एक व्यक्ति होगा जो इलेक्शन लड़ेगा? अरे मान लिया रमन जी, आप ऐसे कई गाँव हैं। आप सारे उल्टी बात पे जा रहे हैं। मेरा बड़ा एक भी सीधा सा नहीं है। जो सीधी सी बात है सब गोल हो गई। नवजोत, हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं हाँ। कि अरे भाई वो गलत हुआ, मान लिया, आप सब कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल गलत हुआ। जब पहला एग्जाम्पल सामने आया, सरकार ने कोई कदम क्या उठाया? सरकार ने, क्या प्रशासन की ओर से, क्या बीजेपी की ओर से, क्या इनेलो की ओर से, क्या आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या कांग्रेस की ओर से उस गांव में जाके, उस क्षेत्र में जाके कोई लोगों को अवेयर किया कि आप ये गलत कर रहे हैं चौधर के लिए? किसी ने नहीं किया। It was more importantly on government. Why? Because it was Yes. government's decision that was गवर्नमेंट के implemented. पास सारी चीजें हैं, और गवर्नमेंट सरकार को का करना ही चाहिए। ये ज्यादा जिम्मेदारी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। Exactly. डाउन द लाइन ये मैसेज जाता। नवजोत, जो रिएक्शन आया सब लोगों ने उसको अपोज भी किया। अब ये तो जाकर नहीं उनके हम जो उनके- कह रहे हैं उनके- आपने- उनके रूल में, उनके कानून में हम कैसे तोड़ सकते हैं? आगे ना उसकी बात, कैसे कर सकते हैं? ये पॉलिटिक्स उनके नहीं है। घर में जाकर हम तो कैसे रोक सकते हैं? अरे भाई, उनको बताइए मिलिक साहब। फिर वही बात आप कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल Agree with you, but कौशिक जी, आप हम वहाँ मैंने जाके क्या करेंगे? ऊपर से सुनिए बताइए कौशिक, मुझे। नहीं यार, मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया आपको कि मेवात के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को विरोध किया कि आप इस्लाम की आड़ में जो शादी कर रहे हैं सरपंची के लिए वो गलत है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कोई कंपेन नहीं कर सकती थी? मुस्लिम उद्योग को साथ लेते आप? सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सरकार की कैंपेन तरफ होना सब कर चाहिए सकते था, थे, प्रशासन पहले ही ने होना चाहिए नहीं था। किया। चुनाव डिक्लेयर होने लेकिन से पहले ये कैंपेन exact हो होना जाना चाहिए था। चाहिए था कि हमने ये जो लगाई ये है, संभावित खतरे सबको पता थे। हाँ ये पता था ये होंगे और वो हो रहे हैं। एज इफ गवर्नमेंट वाज नॉट अवेयर, ऐसा तो है ही नहीं है। आप एक चीज देखिए नवजोत, जब ये अनाउंस हुए थे चुनाव पहली बार, जब कोर्ट पे नहीं गया था, तब ये चर्चाएं सामने आ गई थी कि लोग दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, बेटे की शादी की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें थी और सरकार के पास पूरा टाइम था जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तो make अवेयरनेस people कैंपेन aware, हाँ। सब कुछ कर सकते थे कि भाई आप चौधर के लिए हाँ। पारिवारिक रिश्तों को, सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को रमन जी, बताना मैं है। आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप कैसे रोक लेंगे? आप ये बताइए। रोकने की बात कर रहे हैं। तो फिर इस सोल पर्पस ही डिफीट हो जाता है। सोल पर्पस डिफीट हो एक जाएगा। मिनट, एक मिनट, बेसिक एक मिनट, अगर एक आप मिनट। वक्त देके एक लोगों को मिनट, प्रिपेयर एक करते मिनट। अच्छा, रमन जी, तो की ये बता चीजें दो। बेटर हो कितने जाती। परसेंट
रमन जी, 50% जगह है। रमन जी, जो रमन जी, यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर। आपको एक इंसिडेंट या एक रीजन को देख के या 4, 6, 8, 10% कम थोड़ी होता है, आपको बड़ा चेंज लाना है। बड़े चेंज लाने के लिए बहुत सारी चीजें हम तो यही तो कह रहे हैं मलिक साहब, हम इसको मना थोड़ी कर रहे हैं, हम आपके सिद्धांत से अच्छी तरह सहमत है। नहीं भाई, आपका पर्पस था कि पढ़े लिखे सरपंच पंच चुने, जिससे कि उधारो मान लिया, स्वीकार किया, अच्छी बात है, लेकिन जिनके ऊपर सुन लीजिए बाकी चीजें वो सारी है, सारी पॉइंट्स लेकिन हैं। दिक्कत सिर्फ एक पढ़े लिखे पे जा रहे आप फिर वो बात कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं अभी हम। लेकिन अगर किसी गांव में, हमें मालूम है कि गांव की हालत क्या है, औरतों को कितना अधिकार मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। अगर किसी गांव में एक 22 साल की लड़की 47-47 साल के लड़के के साथ ब्याह कर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ ब्याह कर गांव में आ रही है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन वो कितनी पंचायत चलाएगी, कितनी सरपंच पंच करेंगे? अल्टीमेटली तो वही सरपंच रहा, वही पंच रहा जिसको आप हटाना चाह रहे थे। वो प्रॉक्सी चलेगी। प्रॉक्सी चलेगा, आपका पर्पस डिफीट होगा सीधा सीधा। अगर मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, आप बोलते हो कि ये पर्पस डिफीट हो जाएगा, मेरे को इस चीज पे मोदी जी ने एक बहुत अच्छी 2 लाइनें कही थी, वो याद आती हैं कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना कौन कर रहा है उस बात को? अब अगली बार कर लेते हैं इसको यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने एक चीज इम्प्लीमेंट करी, माना उसमें कुछ मंथन के अंदर कुछ कुरीतियां, कुछ चीजें सामने आई, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज में चीजें सुधर भी जाएंगी, और एक छोटी परसेंटेज को आप उसके बाद हैंडल कर सकते हैं। अरविंद, नगर निकाय का फैसला लेना इतनी जल्दी, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और क्या बदलाव? मुझे तो नवजोत जी इससे कोई बदलाव कहीं नजर नहीं आता, बल्कि लोगों को परेशान करने वाली बात है। जितनी जो समस्याएं आज आपके टीवी के माध्यम से हमने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखी, वो सब आ ही रही हैं, पंचायत चुनाव में आ रही हैं, कल को निकाय चुनाव होंगे, वहां भी ये सब सीन होना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार अगर ये डिसीजन लेना चाहती थी, क्योंकि उनके पास बहुमत है, और पहले भी चूंकि पंचायत के चुनाव का भी जो डिसीजन है उस पर मोहर लग चुकी है माननीय कोर्ट की, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे, पंचायत चुनाव होने देते, अगली बार के चुनाव में इसे लागू करते। इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। आप नहीं बिल्कुल, आप घोषणा कर चुके हैं, डेट अब आ जाएगी, फरवरी में आएगी, डेट उनके साथ ही डेट आ जाएगी, इसके बाद जल्द बाद चुनाव। तो भाई दूसरा वो सरकार बार बार जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत कहीं से करनी थी नवजोत जी, जिसके एक ये डायलॉग बड़ी बार बार बोलते हैं कि दिया जलाना कहाँ मना है, अंधेरा है, तो अगर आप शुरुआत कर रहे थे, ये जो पंचायत के सदस्य हैं, ये कोई देश का कानून नहीं बनाने जा रहे थे या संविधान बनाने नहीं जा रहे थे। अगर शुरुआत करनी थी तो पहले ऊपर से शुरुआत करानी थी, मोदी जी का आपने नाम लिया, वहां से शुरुआत करानी थी। आपने जबरदस्ती जो एक आम आदमी है, एक किसान है, उसको दबाने का काम किया, उसके हक को मारने का काम किया। आधी से ज्यादा आबादी चुनाव से वंचित हो गई आपकी गलत नीतियों की वजह से, जबकि ये डिसीजन उनका जो था पहले ऊपर से होना चाहिए था, फिर नीचे आता। ये हम चाहते थे, हमने नहीं कहा, इसका विरोध नहीं किया। ये एक तो टाइम देते, और दूसरा पहले पार्लियामेंट, फिर विधानसभा, फिर आप नहीं। देखिए, आपने बोला कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल से सारी चीजें चेंज होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए कानून नहीं बनाना होता सरपंच ने, पंच ने, लेकिन जो कानून बने हुए हैं उसका फायदा उन लोगों को जिनको उसकी एक्चुअल जरूरत है उस तक पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के पास इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वो इसको समझे और दूसरे से पूछे के साइन ना करे। विधानसभा में, लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं वो अनपढ़ है, अगर उनके आगे फाइल पड़ी है वो क्या करते हैं, कैसे साइन करा लेगा? वो करा लेगा। ये चीज तो वहाँ भी उतनी सरपंच होगा एमएलए, आपकी 8 एमएलए, अभी भी 8 एमएलए आपका वहाँ जरूरी है, क्या करेंगे वो? मैं तो वहाँ होना चाहिए, वहाँ पे भी आएगा। रमन जी, मेरा पहले भी एक बार ये सवाल था, शायद अनिल आर्या थे, जब पंचायती में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे, हाँ, और अब नगर निकाय में भी हो गए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। बाकी में हो ना हो, बीजेपी कम से कम विद इन दी पार्टी ये फैसला करेगी कि हम किसी अनक्वालिफाइड को मिनिमम क्वालिफिकेशन के बिना अगली बार टिकट नहीं देंगे। इन इलेक्शंस में अगर ये कानून बन गया है, अगर पंचायती और निकायों के चुनाव में ये कानून बन गया है, अगर क्या बन चुका है, चलिए लेट हिम कंप्लीट। जब ये कानून बन चुका है तो कानून सिर्फ कांग्रेस
या INLD या नहीं, किसी नहीं, और आगे के लिए मैं बात आगे कर की बात रहे कर रही हैं, हूँ। विधायक और लोकसभा के लिए। रमन जी, आप मेरा फॉलो सवाल करेंगे। मेरा सवाल MLA MP के इलेक्शन के उसके लिए लिए भी आएगा। बीजेपी विद इन दी पार्टी ये कानून उसके लिए अपने भी पे आएगा। लागू करेगी कि हम नहीं देंगे, जो- ये बड़ा सवाल है। जो आपने क्राइटेरिया पंचायत निकाय के लिए रखा है, चाहे वो पढ़े लिखे की बात है, चाहे वो वो कोई भी पैरामीटर्स उन्होंने तय क्या किए वो आगे भी वो बीजेपी लागू विद करेंगे? इन दी पार्टी इंप्लीमेंट करेगी फॉर देयर मेंबर्स। कानून बने ना बने MP एंड ये बात आप कर सकते MLA हैं। के लिए, लेकिन बीजेपी ने ये पहल की है तो कम से कम हरियाणा में तो देखिए, बीजेपी को मेरे ये को सेट लग- एग्जांपल शुरू करनी मेरे को चाहिए। लगता है कि इसको फॉलो करेगी पार्टी। लगता है। बिल्कुल not लगता sure। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी आपने सरकार के लिए पार्टी के हैं। है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, नवजोत मेरे जी को ये बिल्कुल लगता नहीं है करेंगे। कि पार्टी रुक ये जाइए, सिर्फ पंचायत और रुक नगर जाइए। निगम ना, चुनाव ना, के लिए अरविंद, मैं एक वादा मिनट प्लीज। हाँ, मेरे को ये लगता है कि पार्टी इस चीज को फुल्ली फॉलो लगता करेगी। है नॉट श्योर। देखिए रमन जी, मैं अगर आप नीतियां नहीं बनाता हूँ, मेरे मैं- को I नीतियां understand, बताने का हाँ। काम है। रमन जी, मैं अपने काम को आप अभी करता तो आप लोग कहिए ना उनको। रमन हम जी, कहेंगे। अगर पार्टी क्या सोचती है हम ये जानना चाह रहे चलिए थे। जल्दी से मुझे रमन जी, मुझे अगर थोड़ा आपकी ब्रेक लेना है। पार्टी ने तय किया है, आपकी पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने इस बात को गंभीरता से चिंतन किया होगा कि हम MLA MPs में भी करेंगे। और अगर नहीं किया है तो आपके सीधे सीधे दोहरे मापदंड है। हाँ, ये एक बड़ी बात हो जाएगी बिकॉज कम से कम अगर आप पहल कर रहे हैं कि पंचायती और नगर निकाय में आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या पैरामीटर्स फिक्स कर रहे हैं तो फिर बीजेपी का कहीं ना कम से कहीं कम अगली बार जब आपको जिम्मेदारी आए तो confirm होना बहुत चाहिए। बहुत बड़ी हो जाती है कि क्लियर करना विद पड़ेगा। इन दी पार्टी मेरे को ये विद इन लगता दी है पता कि पार्टी नहीं, ये आप पार्टी- अगली बार ये कंफर्म करें, क्लियर करें कि आपकी हाँ। पार्टी का स्टैंड क्या है। अगर नहीं है ऐसा तो दोहरा मापदंड है। बिल्कुल। नहीं, पार्टी कोई तो बोले, पार्टी के ऊपर वाला चला आप बोल रहे हैं जो कम हम से तो कम कह रहे हैं, ultimately लगता है कोई तो कि आगे आप कंफर्म बयान कर दे। दीजिए, हाँ, पार्टी कोई से बात आदमी कीजिए, बोले। अधिकारियों से बात कीजिए। ये तो स्टेटमेंट पहले ही आ जाना चाहिए था कि नहीं आया। बीजेपी हाँ ये नहीं आया हम जब पंचायत चुनाव की बात ये की, नहीं तब भी करेंगे। तब भी था नहीं आया, बताओ। नहीं और करेंगे। और विधानसभा और लोकसभा के मेरी लिए लागू कैबिनेट नहीं मंत्री, करेंगे। से इनके बात अपने हुई आधे गोपी नेता घर धनखड़ से, बैठे वो हैं। भी घर इस बैठे इस सवाल का जवाब सबसे टाल ज्यादा गए। आपराधिक रिकॉर्ड वो के भी जो इस MP सवाल है का ना, जवाब ये टाल BJP गए। के हैं लोकसभा 158 में। MP है, 158 MP आपकी लोकसभा में। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुद्दा में चर्चा जारी रहेगी और भी कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालनी है कि आखिर सरकार ने जो इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए हैं और सरकार की लग्जरी कारों का तोहफा भी मंत्रियों को दिया गया है। थोड़े से ब्रेक के बाद चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अस्पताल में झलकते जान, नशे के आदि डॉक्टर, रात 9 बजे देखी दवाखाने में दवा दारू। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। मोहब्बत में मैं हारा भी तो मेरी हार महकेगी, मुझे तू कत्ल भी कर दे तेरी तलवार महकेगी। कभी खाली नहीं होते हैं इसके लफ्ज खुशबू से, कहानी ये मोहब्बत की है, ये हर बार महकेगी। क्राइम रिपोर्ट में देखिए मोहब्बत या नफरत, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आखिरी में लिए गए कैबिनेट के अहम फैसलों में से है सहायक प्रोफेसरों की भर्तियों में पीएचडी धारकों को भी मौका दिया जाएगा। सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट और पीएचडी की योग्यता एक समान समझी जाएगी। मोटर वाहन कानून 1944 में संशोधन के फैसले पर भी लगाई मुहर। फैसले के मुताबिक परमिट धारक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को परमिट जारी होगा। बैठक में वैट पॉलिसी में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया। अध्यादेश के जरिए वैट डिस्प्यूटेड मामलों में टैक्स वसूली के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए साहसी खेल अकादमी का गठन किया गया, जबकि बीड़ी पर वैट 5% से बढ़ाकर 12.5% करने के फैसले पर मुहर लगाई गई।
वहीं बैठक में वेयर हाउसिंग गोदामों की क्षमता बढ़ाए जाने का भी फैसला लिया गया। वहीं करनाल में बस स्टैंड के लिए 32 एकड़ भूमि निर्धारित करने का भी फैसला लिया गया। वेयर हाउसिंग और जुर्माना राशि पॉलिसी को लेकर फैसला पहले से ही पेंडिंग था और अब साल के आखिरी में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार की देरी पर सवाल तो है, पर इस देरी को आने वाले साल में क्या असर पड़ता है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा मंत्रिमंडल की आज आखिरी और अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें से एक फैसला सरकार की सादगी पर सवाल बनकर चुभ रहा है। फैसला सभी मंत्रियों को लग्जरी कार देने का। हरियाणा सरकार द्वारा सभी कैबिनेट मंत्रियों को लग्जरी कार बांटी गई है। नेता प्रतिपक्ष और इनेलो विधायक अभय चौटाला को भी लग्जरी कार दी गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले को रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार ने रूटीन में ये फैसला लिया है क्योंकि कई मंत्रियों की कार कंडम हो चुकी थी। एक नॉर्मल रूटीन का काम है। आखिर इतने सारे मंत्री हैं, मंत्रियों के बाद चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, सबको गाड़ियों का रोटेशन से जो पुरानी होती हैं, जो उसमें से फ्लीट में से बाहर भी होती हैं, नई भी आती हैं, ये रूटीन का काम है। 8 नई गाड़ियां आई हैं, अब उन गाड़ियों की जिनकी पुरानी होंगी उनको रिप्लेस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ मंत्रियों को कीमती कारों का तोहफा दिया गया है तो दूसरी तरफ एक सच वो भी है जो सरकार के इस तोहफे पर हर घंटे 2.25 करोड़ के दाग लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ये खुलासा हुआ था कि प्रदेश की मनोहर सरकार भी बढ़ते कर्ज को रोक नहीं पा रही है। मौजूदा सरकार ने मई से लेकर जुलाई तक में ही करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यही नहीं, इसके बाद अगस्त सितंबर के दौरान 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। प्रदेश पर प्रतिदिन के हिसाब से 53 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ रहा है, यानी कि हर घंटे प्रदेश करीब 2.25 करोड़ रुपए का कर्जदार हो रहा है। ये आंकड़ा मनोहर सरकार ने विधानसभा में रखा था और अब यही आंकड़ा सरकार की सादगी पर सवालों की तरह चुभ रहा है, जिसका जवाब सरकार को देना होगा कि आखिर कर्जदार होकर भी लग्जरी कार का ये तोहफा क्यों बांटा गया। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कई अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। अनिल आर्या जी, कुछ फैसले जो इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं, एक नजर उन पर भी हम लोगों ने डाली है। इस साल की आखिरी कैबिनेट थी सरकार की, कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, कई फैसले अच्छे फैसले हैं और हाँ। जैसे पीएचडी और नेट वाली बात थी, अच्छा फैसला था। हाँ। परमिट धारकों की बात थी कि उत्तराधिकारी को मिल जाएगा, हाँ। अच्छा फैसला है। अगर इन फैसलों में एक चीज देखें, लग्जरी गाड़ी जो मंत्रियों को दी गई है, उस पर बेशक सवाल विपक्ष या बाकी लोग खड़े कर सकते हैं कि जब कर्ज इतना बढ़ रहा है सरकार तो आप इस तरह तो के खर्चे फालतू खर्चों को हाँ। बचाया जा सकता है, बच सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये। एक वैट के मामलों में टैक्स वसूली के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी, कितना फर्क इस पर पड़ेगा? देखिए, अगर पॉलिसी व्यापारियों के साथ बैठ के बनाई जाए, हाँ। अगर पॉलिसी उनके साथ मिलकर बनाई जाए, उनके सुझाव लेके बनाई जाए, जो इम्प्लीमेंट करते हैं या जिनके ऊपर पड़ता है, हाँ। जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो अफसर हैं, उनको घर बैठ के पता नहीं होता कुछ भी। हाँ। आप तमाम इस तरह के फैसले लागू कर देते हैं कि जिनका रिजल्ट जिसके ऊपर पड़ेगा उनसे बात ही नहीं करते। कोई भी पॉलिसी आप बनाए, वेट की बनाए या कोई और बनाए, इस ढंग की पॉलिसी मुझे लगता है व्यापारियों के साथ बैठ के बनाई जाए तो ज्यादा बेटर ढंग से होगा। पॉलिसी सामने आएगी जब ज्यादा बेटर डिस्कशन होगा कि बनेगी कैसी होगी। एक खेल अकादमी का गठन किया गया है। देखिए, वो अच्छी बात है, स्पोर्ट्स को जितना बढ़ावा दे उतना अच्छा है, लेकिन जैसे हम पिछली बार डिस्कशन के लिए बैठे थे मैं भी आपकी बात का जवाब देता हूँ, जो हम पिछली बार बैठे थे कि फर्जी सर्टिफिकेट से जो चर्चा हमने की थी इस ढंग का ना हो, हाँ। तब ज्यादा बेटर है। जिन लोगों को फायदे मिल जाते हैं और 9 महीने हो जाए अगर खेल मंत्री उस पर सुध तक ना ले, कान तक ना दे, ये गलत है। सरकार को इस बात को भी देखना होगा। दूसरा, डीपी कौशिक बीच में टिप्पणी कर रहे थे कि खेल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। अगर 10 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? नहीं आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए यार, जो पार्टी डीपी कौशिक जो पार्टी है
अरे जो हमने कर लिया ना, फिर आप बताइए साहब, जो पार्टी है आप लोगों उसी ने की सजा दे दी एसोसिएशन हमारे बन जाती है। अरे साहब, आप लोगों ने सजा दे दी हमारे को, अब हमने कर लिया, अब ये क्यों कर रहे हैं? बेवजह विपक्ष में आने के बाद क्यों कर रहे हैं? अभी अपनी अपनी के दो में एक आदमी और बना गिर दी, बताओ जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी पार्टी से दिक्कत यह है अपनी गिरबान नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में आई उसकी एसोसिएशन खड़ी होगी, इनेलो की अपनी है, कांग्रेस की अपनी है, बीजेपी ने अपनी अलग खड़ी कर दी। बदलाव तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। रमन जी देखिए, बात इतनी सी है कि जो ये आज का डिसीजन है एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक एकेडमी को लेकर, मैं उसका बहुत स्वागत इसलिए करता हूं कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की स्पोर्ट्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। कन्वेंशनल स्पोर्ट्स के लिए बहुत एकेडमीज हैं, बहुत कुछ हैं, अब पैरासेलिंग है या बलूनिंग है या आपकी दूसरी इस तरीके की कयाकिंग है, वो है। उन स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप कहीं भी जब ओलंपिक्स की बात आती है या दूसरी जगह की आती है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन उस तरीके की इंटरनेशनल इवेंट्स में ऑलमोस्ट जीरो है, तो उसको उठाने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है और इसके देखना चाहिए कि क्या आगे डेवलप होता है। अरविंद जल्दी से। नवजोत जी, जो ये स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके जो ये आज घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, अगर ये सही मायनों में इम्प्लीमेंट होती है योजना, तब तो अच्छा है कि अगर आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम शुरू से ही इस फेवर में रहे कि स्पोर्ट्समैन को उसका हक मिलना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश में जो प्रतिभाएं हैं वो निकल कर बाहर आए। परंतु कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इनकी और परियोजनाएं, इन्होंने और योजनाएं जो एक साल में शुरू करी हैं, आज वो दम तोड़ रही हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान या और जिस तरह के इन्होंने प्रोग्राम शुरू किए, उनकी आज क्या हालत है वो आप और हम सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ ये एक महज घोषणा हो, क्योंकि हर दूसरे दिन एक ये नई घोषणा कर देते हैं पर उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इनका। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। की बात से सहमत हूँ कि प्लानिंग तो हो जाएगी, एग्जीक्यूशन कैसा होता है ये बड़ा कोई रोड मैप हो आपके पास, जब घोषणा करने का फायदा है। देखिए, हमारे को रोड मैप भी है हमारे पास और हम काम भी कर रहे हैं और हमारे को जो जवाब मिलेगा वो 2019 में मिलेगा और हमारे काम के ऊपर ही मिलेगा। अगर पर रमन जी 2019 के भरोसे ऐसा तो नहीं है कि 5 साल तक कोई आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप जहाँ कोई डाउट होगा वहाँ सवाल तो किए जाएंगे ना। सवाल करिए ना, लेकिन हर एक चीज को सिर्फ एक नेगेटिविज्म के मैंने साथ। क्या कहा आपसे नेगेटिव? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिर्फ घोषणा ना हो, पूरी घोषणा ना हो। रमन जी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बस ये कहा। मैंने तो आपसे कुछ नहीं इम्प्लीमेंट हो जाए, मैंने तो कुछ नहीं इम्प्लीमेंट भी होगा, मैंने तो विरोध नहीं किया, रिजल्ट भी मिलेगा, बस इतनी सी बात है। यही तो हम जानना चाहते हैं। बात यही कह रहे थे कि आपने पहले भी आता ही कहा था भी जितनी भी ओलंपिक एसोसिएशन सबको खत्म करेंगे, कोर्ट में केस भी आए इस मामले में, और फिर आपने 3 और नहीं खड़ी कर दी, पैरेलल खड़ी कर दी। फिर उसका फायदा क्या हो उस चीज का? मैं तो यही तो आपसे पहले कह रहा था, यही मैं अब कह रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें ना है ना कि उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो। आप बना दीजिए, आपने एक और वो गठन कर दिया, लेकिन जो पहले वाली उनको क्या हो रहा है, हर प्लेयर शिकायत करता है कि 10 ओलंपिक एसोसिएशन है हरियाणा के अंदर, 10 और 3 नहीं 2-3 ओलंपिक 3 और चीजें हैं सर, 10 संस्थाएं हैं, ओलंपिक 10 संस्थाएं हैं तो ओलंपिक। चलिए ओके, मेरे पास वक्त की कमी है। कुछ अहम फैसले आज लिए गए कैबिनेट की बैठक में। एक और फैसला था बिजली को लेकर जो बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनको हम 24 घंटे बिजली देंगे, और जो झज्जर का प्लांट है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि हमने सरेंडर कर दी है वहां की बिजली 693 जो मेगावाट जो बनता था, तो उसको लेकर फिर उन्होंने ये बोला कि पुराने मुख्यमंत्री ने भी दी थी। परंतु सच्चाई आज की ये है कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, कहीं भी 24 घंटे बिजली तो सपने की बात है। 10 घंटे 15 घंटे भी बिजली नहीं पहुंच रही। गाँव में तो ये हालत है 5 से 6 घंटे है पहुंचेगी, 5 से 6 घंटे बिजली है गाँव में, और इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रही। अगर ये कह रहे हैं 24 घंटे, इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं? अरविंद जी, ये बिजली वाला दावा है ना, मैं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और जब भी कोई सरकार आती है वो कहती है 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली, और वादा भी करती है, वादा करती है और गिरवाती भी है। एक मिनट अरविंद जी, और गुड़गांव तो नो पावर कट जोन, मतलब मैंने चौटाला साहब के मुझसे भी सुना, हुड्डा साहब से भी सुना, बंसलाल से भी सुना, उससे पहले भजलाल से भी सुना, लेकिन नो पावर कट जोन आज तक नहीं हो पाया। 24 घंटे बिजली अगर आ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। आपकी तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आप 24 घंटे बिजली कहीं दे हजारों ट्यूबवेल के कनेक्शन आज भी पेंडिंग है, हजारों। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 2012 तक के जो एप्लीकेशन है ट्यूबवेल कनेक्शंस की, उन्हें प्रायोरिटी बेस पे दिया जाए। हजारों। फाइनल कमेंट जल्दी से, चलिए रमन जी फटाफट। ऐसा है कि जहां तक बिजली का बात है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया है
आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर आपको आज बाहर से खरीद के सस्ती पड़ रही है और अपनी महंगी पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जनता का पैसा। ठीक बात। तो अगर आपको वो पड़ रही है, और दूसरा, और ये टेम्परेरी एक चीज है, ये कोई परमानेंट फोर फीचर नहीं है कि आपने परमानेंटली दे दिया, आपने एक टाइम स्पैन के लिए दिया। तो एक तो वो चीज। दूसरी चीज, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि जो हालत बिजली की डिस्पेंसेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसकी यहाँ पे आज है हरियाणा के अंदर, वो इस हालत में नहीं है कि वो लोड भी पूरा बर्दाश्त कर पाए। साहब हम परचेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, परचेज कीजिए। हम रमन जी, ये बिजली वाली जो बात है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो बिजली के बकाया बिल है सरकारी डिपार्टमेंट नेगोशिएट कीजिए ना, करोड़ों रुपए बकाया है, वही आ जाए। और जो लाइन लॉस का प्लांट है, लाइन लॉस रन कर रही है कंपनी अरावली, लाइन लॉस एप्लीकेशन पर प्राइवेट लिमिटेड, उससे आप नेगोशिएशन कीजिए। गवर्नमेंट लाइन लॉस आप कम नहीं कर पा रहे, बिजली का बकाया बिल आप नहीं ले पा रहे। ग्रिड लॉस जो है अदानी से जो बिजली आती है उसका ग्रिड लॉस भी सरकार और उपभोक्ता परचेज कीजिए, आप बाहर से दीजिए सर, बिजली पूरी पावर दीजिए, पर वो आपको चलिए माफी चाहूंगी, मुझे यहाँ पर आप सबसे ज्यादा लेनी पड़ेगी। दो मेन पॉइंट जिन पर मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, और एक ये है कि पंचायत के बाद नगर निकाय में जो पैरामीटर्स तय कर दी गए हैं उसका आगे हम क्या देख रहे हैं। इतनी जल्दबाजी में ये जो सरकार ने एक के बाद ये दूसरा भी अनाउंस कर दिया, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, एंड थर्ड ये बिजली को लेकर। देखिए, जो नगर निकाय चुनाव में किया है, मेरा मानना है फैसला अच्छा है, लेकिन बाद में करना चाहिए था, समय देना चाहिए था। अगेन थोड़ी जल्दबाजी। अब आपने देख लिया कि पंचायत चुनाव में दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए आपने किसी से कुछ नहीं किया। जल्दबाजी की वजह क्या थी? कुछ वजह नहीं है, उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार लगा दी, तो इसी अटेंशन में ये भी कर लीजिए इसको। और चुनाव जल्दी इसलिए कराना है कि बार बार चुनाव आचार संहिता लगती है तो दिक्कत होती है। जहां तक बिजली की बात है, बिजली का फैसला मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बाहर से खरीदने में कम लागत आती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप लाइन लॉस खत्म नहीं करेंगे, अवैध कुंडी के कनेक्शन खत्म नहीं करेंगे, आप रिकवरी नहीं करेंगे, तो आप बिजली कितनी ले लें, कितना बाहर से ले लें, बिजली की पूरी नहीं होगी। चलिए, बेशुक्रिया सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फैसले कई हैं, फैसले अहम भी हैं, लेकिन ये फैसले कितने सही और कितने गलत हैं, इसका फैसला हम और आप शायद आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।